क्वेश्चन नंबर 141। एक मशीन का क्रय मूल्य रुपए 2 लाख है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन माने कमी घट रहा है हो तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? भाई कम हो जाएगा। तो 10% को पहले फ्रैक्शन को ठीक करो, 10/100, 10 कम 10, 10 कमी आ रही है, नहीं क्या अवमूल्यन बोल रहा है तो वो है कमी, तो लिख दो 9/10। पूछ रहा तुमसे कभी 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 2 लाख रुपए लिखा है यहाँ, 2 के सामने 5 जीरो गुणा में कम का मूल्य पूछ रहा तो कम 9 है तो 9 पर लिखो बटे 10 गुणा में 9/10 गुणा में 9/10। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर लो, 1 2 3। उसके बाद 9 नीम 81 और 81 नीमा 729 और गुणा में 20। ये कैलकुलेशन है। उसके बाद मैंने 1 जीरो रख दिया ऐसे उठा कर, 9 दूनी 18, काट कहाँ से लगा 1, और भाई 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ लिखा भाई उसका मूल्य हो जाएगा 1 लाख कितना है भाई 14,000। 1 लाख आएगा भाई, कोई जीरो गड़बड़ तो ना कर रही। 3 4 ये 4 जीरो है भाई, 1 जीरो और है यहाँ, 1 जीरो और, 1,45,000, 1,45,800। क्वेश्चन नंबर 142। एक व्यक्ति ने रुपए 72,900 में एक भूखंड खरीद कर उस पर रुपए 1,33,100 लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा? ये पूछा भाई। तो पहले देख लो भूखंड का मूल्य कितना लिखा भाई, भूखंड का है भाई 72,900। उसके बाद बोल रहा है कि भाई जो मकान बना है तो मकान का जो लागत है, लागत का मूल्य, लागत दे दी उसने 1,33,100 रुपये। इसके बाद हमारे पास जो है दो दर है, एक तो कह रहा वृद्धि की, तो वृद्धि किस पे है? वो है भूखंड पे। तो भूखंड की वृद्धि मैंने लिखा भाई यहाँ जो है भूखंड की वृद्धि थी कितनी 10% की, दोनों को बराबर लाना, एक को कम करना एक को ज्यादा करना। तो अगर लिखूं मैं यहाँ कम करूंगा ऊपर और नीचे कर लिया मैंने 110, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गई, 2 जीरो से इनकी 2 जीरो खत्म कर ली। इसके बाद मुझे पता चला कि अगर मैं इसका क्यूब करूं 9/11, इन दोनों का क्यूब करूं तो 729 क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 9 गुणा में 9 गुणा में 9/11 गुणा में 11 गुणा में 11, 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो मान लो 3 वर्ष के लिए है। तो आंसर आया तुम्हारा 3 वर्ष। 3 वर्ष, क्योंकि इन दोनों की गुणा कितनी आओगी, ये आओगी 729 और इन तीनों की मल्टीप्लाई आओगी 1331। क्वेश्चन नंबर 143 है भाई। प्रत्येक वर्षांत में यानी कि वर्ष के अंत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% वृद्धि होती है। वर्षारंभ 2004 यानी कि वर्षारंभ जब 2004 में हुआ तो तालाब में 2,14,000 मेंढक थे। वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या कितनी है? भाई यहाँ प्रारंभ हुआ 2004, तो 2004 भी जुड़ेगा, यानी कि 2004 फिर 2005 और 2006, वर्ष कितने हो गए 3। यहाँ टाइम का पता चलेगा कि भाई समय बराबर वो 3 वर्ष है भाई, 3 वर्ष। इसके बाद देख लिया भाई 10% की वृद्धि है, तो 10 को लिखेंगे भाई 10/100, काट लिया, काटने के बाद तुमने देखा कि भाई 1/10 होगा, वृद्धि तो जोड़ देंगे कितना 11/10। अब इसके बाद मेंढकों की जो संख्या 2004 में थी वो देख लो, वो थी भाई 2,14,000 गुणा में टाइम 3 वर्ष की बात आई तो 3 की गुणा कर दो 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 1 2 3 1 2 3 तीनों जीरो खत्म, 11 11 गुणा 11 की गुणा करूं तो एक क्यूब है और ये गुणा हो जाएगा तुम्हारी 1331 और गुणा 214। अगर मैं इनकी कैलकुलेशन करूं तो ये कैलकुलेशन आएगी भाई तुम्हारी 28 48 और 34। तो तालाब के अंदर
2,84,834 मेंढक हो जाएंगे 2006 के अंत में। क्वेश्चन नंबर 144, भाई 72 बच्चों की एक कक्षा में कतारें तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12% अधिक है। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? मैंने एक साइड में कतार लिखूंगा भाई, एक साइड में स्तंभ लिखूंगा। यहां कह रहा है कि भाई प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ से 12.5% अधिक है। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 12.5 अधिक होंगे 100 से, तो 112.5 लिख लिया 100 में जोड़ के। इसके बाद यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो इधर भी एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी मुझे, और पॉइंट हटा लिया भाई, या तो पॉइंट लगा के जीरो लगा लो इधर, और पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये देख लिया, ठीक है। इसके बाद अब दोनों को काट लो 25 से, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, और 25 चौका 100 और एक जीरो लगा दिया ऐसी। फिर 5 नीम 45 और 5 अट्ठे 40। तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ बच्चों की संख्या जो है कतार में कितनी है, 9 है, और स्तंभों में जो संख्या है वो 8 है। क्योंकि अगर दोनों के मल्टीप्लाई करूं मैं तो 72 आता है, दोनों के अगर गुणा करूं तो 72 आता है। तो इससे पता चला कि भाई बच्चे कितने हैं कतार में, 9 है, और स्तंभ में कितने हैं, 8 है। तो तुम्हारा आंसर होगा कि भाई कतार का पूछा तो 8, स्तंभ का पूछा तो 9, और टोटल कितने हैं 72 गुणा करके। क्वेश्चन नंबर 145 है भाई, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जब बात वर्ग की दे रखी हो तब तुम्हें सक्सेस वाला सूत्र लगाना है भाई। कौन सा? x प्लस में y प्लस x गुणा में y बटे में 100। क्योंकि वर्ग की दोनों भुजा समान होती हैं इसलिए वर्ग किया जाता है। तो 1% का ही 2 बार प्रयोग कर दो, इसी का मान x रख दो, इसी का मान y रख दो। तो ये लिखा 10 प्लस में 10 गुणा में 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, एक ही कम 1, और 10 और 10 20, और प्लस 1 बराबर 21% की वृद्धि होगी भाई उसके क्षेत्रफल में।